हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और बात करेंगे लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी, कहाँ हम छोड़कर गए थे, क्या हमने बात करी थी। और मार्केट में हमने बात करी थी, जो जिस भी तरह की हमने बात करी थी बुलिश और बियरिश, देखेंगे कि क्या हुआ है। और आने वाले दिनों में नियो वेव के अकॉर्डिंग देखेंगे कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। क्या मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर चुका है, यहाँ पर जो हम लास्ट कई दिनों से बात करते आ रहे थे कि हमारी लास्ट लेग जो चल रही है वो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर ये उसका रिट्रेसमेंट है, या फिर ऊपर यहाँ से हम सीधा अब ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम नीचे आएंगे। इन सारी चीजों की बात, इन सारी इन सभी का हम आज आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में हम नियो वेव के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एटलीस्ट हमें अब लास्ट में करना क्या है, एग्जैक्टली हमारी स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में मैंने बात करी थी लास्ट टाइम भी कि मैं यहाँ पर अब मार्केट में, मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि मैं यहाँ पर अब मार्केट में बियरिश नहीं हूँ। यहाँ पर सारी आपकी बियरिश पोजीशन आपको काट लेनी चाहिए और चाहे लॉन्ग करें या ना करें, बट बियरिश आपको नहीं रहना है। और आप देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी, यहाँ पर देखिए आप 3 दिनों में एक रैली हमें दिखाई दे दी है ऊपर। यहाँ क्लियरली मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी मेंशन किया था, क्लियरली एक कैंडलस्टिक चार्ट भी बताया था मैंने आपको, और एक सपोर्टिंग एरिया भी बताया था कि ये इसका सपोर्ट एरिया है। मार्केट यहाँ से, बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे जाने के लिए रिएक्शन बता रहा है। और निफ्टी में भी हमने बात करी थी कि वहां पर हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं और मार्केट बहुत मोमेंटम अपना लूज कर चुका है नीचे में। तो यहाँ से अब बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में हमने बात करी थी, यहाँ पर इसी लेवल पे हमने बात करी थी कि यहाँ से आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए और आपको यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 3 दिन में एक बड़ी सी हमें एक बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली है। अब एक्चुअल में अगर करना क्या है हमें, तो हम ये बात तो अभी नियो वेव के बेसिस पे जब आएंगे तब बात करेंगे। बट अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो नीचे, जो ऊपर से हम जो चलते आ रहे थे 43,000 से जो हमने स्टार्ट करी थी, 43-44,000 के आसपास से जो हमने गिरावट स्टार्ट करी थी, वो एक लेग जो है यहाँ पर अब कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर किसी भी वजह का कोई डाउट नहीं है मुझे कि अब ये लेग कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर अब आपको करना क्या है एक्चुअल में, अब आपका फुल एंड फाइनल, अगर कोई इस बड़े ट्रेंड के लिए, अगर कोई अगर कोई खेलना चाहता है या फिर कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहता है, पोजिशनल बेट की बात कर रहा हूँ, तो आपका स्टॉप लॉस अब ये फाइनली स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए। नो डाउट कि स्टॉप लॉस 1,000 पॉइंट का है, बट 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो भी आपको 4,000 पॉइंट की आपको रैली देखने को आने वाले दिनों में मिलेगी। तो यहाँ पर आपको किसी भी वजह से अब शॉर्ट नहीं रहना है, हर डिप में बाई करना है। उस डिप की भी हम बात करेंगे कि डिप अगर मिलता है तो आपको कहाँ तक डिप में बाई करना है, क्या आपका इनिशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये तो मैंने आपको एक पोजिशनल बेट बता दी है। अभी हम बात करेंगे इसकी कि नियो वेव के अकॉर्डिंग की डीप में हमें कहाँ पर बाई करना है। निफ्टी में भी हमने सेम बात करी थी, यहाँ पर करके गए थे हम कि यहाँ पर इसी कैंडल पे हमने बात करी थी कि यहाँ पर मुझे अब शॉर्ट नहीं रहना है किसी भी वजह से। उसके नेक्स्ट डे हमें एक बहुत ही बढ़िया गैप अप देखने को मिला। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे हमें थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली, अगेन यहाँ पर हमें एक प्रो गैप देखने को मिली और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अभी हम आए हैं। और ऊपर में अभी हम 17,600 के आसपास की क्लोजिंग हमने दी है। और ये एक 200 ईएमए का यहाँ पर कैंडल, अगर देखें हम चार्ट पर, तो ये हमें एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पर पहले सपोर्ट बना था, देन यहाँ रेजिस्टेंस बना, और देन अभी यहाँ पर वापस से एक रेजिस्टेंस बन सकता है या नहीं वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। बट स्टिल अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई यहाँ पर मुंह अपना अगर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता है तो क्लियरली उसको स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस आपको, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपका फुल एंड फाइनल जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए ये कैंडल का, यहाँ पर 17,370 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगर कोई लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहता है, अगर पोजिशनल बेट लगाना चाहता है कि अगेन मुझे यहाँ पर 1,000 पॉइंट एंड 1,500 पॉइंट्स के लिए चाहिए, तो वो स्टॉप लॉस अप्रोप्रिएट है उसके लिए। अब यहाँ पर किसी वजह से आपको मार्केट में शॉर्ट नहीं रहना है, अगर कोई डिप मिलता है मार्केट में तो आपको यहाँ पर बाई करना है। ये क्लियरली मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है। और अब मैं फिर आपको क्लियरली वीडियो में बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अब किसी भी वजह से मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। अगर डिप मिलता है यहाँ पर 150 पॉइंट, 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का, तो आपको यहाँ पर बाई करना है मार्केट को, यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है मार्केट को। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर।
अगर वीकली चार्ट पर भी अगर हम बात करें तो देखिए, वीकली चार्ट पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे यहाँ सपोर्ट लेकर थोड़ी सी एक कैंडल ऊपर की साइड में लेकर आए हैं बुल्स। यहाँ पर कोशिश की है यहाँ पर बढ़िया कि ये इस सपोर्ट को यहाँ पर हम होल्ड कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं इसके चार्ट पर नियो वेव के बेसिस पे, कि नियो वेव के बेसिस पे एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो नियो वेव के बेसिस पे जैसा कि हम बात करते आ रहे थे काफी टाइम से, कि ये हमारी एक लास्ट लेग चल रही है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं निफ्टी में, तो क्लियरली आपको ये देखिए, यहाँ मैं आपको काफी टाइम से बताता आ रहा था कि ये सी वेव यहाँ पर हमारी कंप्लीट हुई है, जो कि अगर मैं पीछे से डिस्कस करें हम, तो यहाँ ये बी वेव कंप्लीट हुई है ये, देन यहाँ पर ये सी वेव कंप्लीट हुई है, देन अगेन यहाँ पर डी वेव अभी चल रही है, जो कि डी वेव अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर मुझे कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। डी वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई है, देन ये अगेन एक फास्टर रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो अब एग्जैक्टली यहाँ पर डी वेव कंप्लीट होने के बाद हम ई वेव के लिए प्ले कर रहे हैं, जो कि मिनिमम अगर हम बात करें अगर, तो मिनिमम रिट्रेसमेंट जो होना चाहिए इस पर्टिकुलर वेव का 61.8% होना चाहिए, जो कि आता है 18,258। मिनिमम बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम यहाँ तक आना चाहिए, और मैक्सिमम तो अभी ऊपर फिर हम जैसे जैसे चलते जाएंगे प्राइस एक्शन के साथ हम उसके रिगार्डिंग बात करते जाएंगे। तो अब एग्जैक्टली हमें करना क्या है यहाँ पर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट में जब भी कोई ट्रेंड चेंज होता है तो आपको यहाँ पर जो है जो मूवमेंट मिलेगा, वो इनिशियली जो मूवमेंट मिलना चाहिए वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट मिलना चाहिए, जो कि कंफर्म करे कि यहाँ पर हाँ कुछ बियर्स को हमने ट्रैप किया। तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉल राइटर्स को मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रैप किया हुआ है। अब मार्केट अगर यहाँ से जाना चाहती है ऊपर, तो उनको आसानी से निकलने नहीं देगी। तो अब हम यहाँ पर कैंडल्स के बेसिस पे बात कर लेते हैं। कैंडल्स के बेसिस पे अगर अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लेकर चलते हैं यहाँ पर इसी को यहाँ हम चलते हैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये चलते हैं हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखिए, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलते हैं तो ये जो मूवमेंट है यहाँ, जो हमें ये फाइनली हमको जो मूवमेंट मिला है, ये फास्टर रिट्रेसमेंट हमें मिला है, ये एग्जैक्टली हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए अब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, तो इसके लिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पर आना होगा, क्योंकि यहाँ पर मोनोवेव जो है वो एग्जैक्टली इतनी नहीं है कि हम उसे काउंट कर सके। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए, यहाँ आपसे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से ये ए बना, ये बी बना, देन यहाँ पर सी बना, देन डी बना, ये ई बना, ये एफ बना, और यहाँ पर ये जी वेव बनी। जी में भी अगर बात करें तो ए बी सी, देन डी, देन ई, देन एफ और देन जी, मतलब कि ये जो वेव थी हमारी एग्जैक्टली, ये वेव अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे कंप्लीट नजर होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली जो हम 17,300 से जो हम चले हैं 17,650 के आसपास की, तो ये वेव यहाँ पर हमें कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाले टाइम में क्या दिखाई देता है हमें, अब आने वाले टाइम में हमें ये दिखाई देता है कि आपको जब भी डिप मिले तो आपको वहां पर बाई करना है। अब बाई आपको स्टेगर्ड वे में करना है। पहले बाई आपको इनिशिएट करना है यहाँ पर 38.2% के आसपास अगर मार्केट आता है, 17,500 के पास आता है तो आपको बाई करना है। 17,475 के आसपास आता है तो आपको फिर बाई करना है अगेन। 17,450 के आसपास मिलता है आपको किसी भी वजह से अगर गलती से, तो फिर आपको बाई करना है यहाँ पर। और इनिशियली फाइनली स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए ये 17,350 का। 17,350 का आपको इनिशियल फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, और डिप्स में आपको यहाँ पर बाई करना है। जैसे ही कोई आपको डिप मिलता है, आपको स्टेगर्ड वे में बाई करते हुए चलना है मार्केट में। अब मार्केट में आपको किसी भी वजह से शॉर्ट नहीं रहना है यहाँ पर। तो ये हमने बात करी, हमने बैंक निफ्टी की बात करी। बैंक निफ्टी में भी जैसा कि मैंने आपको कैंडल स्टिक पे बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी में भी हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिल चुका है कि यहाँ पर हमें शॉर्ट नहीं रहना है, आपको लॉन्ग पोजीशन कैरी करना है। तो आप यहाँ पर लॉन्ग भी अगर इनिशिएट करना चाहें तो आपको लॉन्ग करने के लिए भी आपको क्लियरली यहाँ से जो रिट्रेसमेंट है, आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट लगा देना है इसका, और आपको डिप में यहाँ पर बाई करना है। पहली बाइंग आपकी इनिशिएट होनी चाहिए 41,000 के आसपास, देन सेकंड बाइंग होना चाहिए 40,800 के आसपास, देन 40,700 के आसपास,
और फाइनल स्टॉप लॉस जो आपका होना चाहिए वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 40,500 के आसपास का। 40,500 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और इन एरियो में अगर मार्केट मिलता है आपको डिप में किसी भी वजह से, और यहाँ से अगर रिवर्सल आने की कोशिश करते हैं, अगर आपको आवरली चार्ट या 15 मिनट चार्ट पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक दिखती है तो आप डेफिनेटली इन एरियो में यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप टारगेट की हम बात करें तो टारगेट की अगर हम क्लियरली बात करें तो उसके लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे जैसे जैसे अब यहाँ पर एक्चुअली में अभी टारगेट्स की हम ऊपर में इसलिए बात नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली प्राइस और टाइम की हम बात इसलिए नहीं कर सकते हैं अभी यहाँ पर इस वेव के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर वन वेव ही अनफोल्ड हुई है, सेकेंड वेव अनफोल्ड होगी तब जाके हम फिर नेक्स्ट वेव की बातें करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं, यस ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पर 15 मिनट से इसे मैं कर देता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ ये ए वेव, बी वेव, सी वेव कंप्लीट हुई है। देन यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से हमारी एक डी वेव कंप्लीट हुई है। देन ये जो डी वेव कंप्लीट हुई है वो एग्जैक्टली अगर बात करें तो हम यहाँ पर हमें कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। ये डी वेव हमारी कंप्लीट हुई है। देन अब अगर हम बात करें टाइम होराइजन की कि हमारी जो ई वेव है वो कितना टाइम दे सकती है, सॉरी, तो उसके लिए हमें देखना होगा एग्जैक्टली कि हमारी बी वेव ने कितना टाइम दिया था। अगर हम बात करें तो ये जो टाइम यूनिट्स कंज्यूम किया था हमारी सी वेव ने, वो टाइम यूनिट लिया था इतना। तो डी वेव ने डेफिनेटली डिफरेंट टाइम यूनिट लिया है। तो अगर अब हम डी वेव की बात करेंगे, सॉरी ई वेव की बात करेंगे, तो हम ई वेव के लिए जो टाइम कंज्यूम होगा वो इसका हम हाफ टाइम कंज्यूम करेंगे। मतलब कि इसका हाफ टाइम, अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका हाफ टाइम कितना होगा, तो इसका हाफ टाइम की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो हाफ टाइम आएगा नियर अबाउट, अगर हम यहीं से इसको कैलकुलेट करते हैं तो वो टाइम नियर अबाउट आपको मिलना चाहिए 17 ऑफ मई 23 तक ये ट्रेंड अब अप मूव में रहेगा। यहाँ पर आपको हर डिप में आपको बाई करना है। ये जो एक टारगेट है ये टारगेट है, और अगर इससे एक्सटेंड करता है तो फिर ये आगे बढ़ता चला जाएगा। फाइनली जो हमारा ये अप मूव होना चाहिए वो अप मूव होना चाहिए। फाइनल अप मूव जो आएगा वो आएगा, यहाँ पर ये टाइम नहीं बता रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली कि कौन सी डेट होनी चाहिए, ये यहीं तक की डेट बता रहा है। तो ठीक है, हम यहाँ तक का अभी मान के चलते हैं कि एग्जैक्टली ये जो डेट आ रही है वो आ रही है हमारी 17 ऑफ मई। 17 ऑफ मई तक अब ये जो ट्रेंड है वो हमारा बुलिश रहेगा। यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। तो आपको किसी भी वजह से अब आपको मार्केट में शॉर्ट नहीं रहना है, आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है चाहे वो निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में हो। आने वाले वीडियो में हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉक्स में आपको किस तरह से ट्रेड लेना है। कुछ बढ़िया स्टॉक्स के सेटअप्स के लिए रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि उन्हें किस तरह से हमें लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे भेजें ताकि दूसरे लोग भी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह देख सके और कुछ इससे अर्न कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।